तो आपने कभी सोचा है कि आपका फ़ोन आपकी लोकेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपना मोड चेंज कर सके? वेल, मैक्रोड्रॉइड ऐप इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो बेसिकली ये एक ऑटोमेशन ऐप है। जब आप ऐप ओपन करोगे तो आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा क्रिएट मैक्रो का। इस पर टैप करके आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऐड ट्रिगर, ऐड एक्शंस एंड ऐड कॉन्स्ट्रेंट्स। बेसिकली यार ट्रिगर का मतलब है कंडीशन, मतलब जो आप आगे एक्शन सेट करोगे वो आपके ट्रिगर पे डिपेंड करेगा। सो आपको ट्रिगर के ऊपर प्लस आइकन पे क्लिक करना है, फिर लोकेशन वाइज सेक्शन पे क्लिक करना है, लोकेशन कॉन्स्ट्रेंट्स को सिलेक्ट करना है, या आप कोई भी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है बस स्टैंड। फिर एक्शन पर टैप करके या वॉल्यूम पे क्लिक करके DND मोड को सिलेक्ट करना है। दिस बेसिकली मीन्स कि अब आप अगर बस स्टैंड कभी भी विजिट करोगे तो आपका फोन ऑटोमेटिकली डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला जाएगा without you doing anything. And just like that, here is my list of 10 incredible apps that you need to try. हमारी लिस्ट में एक ऐसा सॉन्ग जरूर होता है जिसके लिरिक्स से ज्यादा हमें उसकी बीट पसंद है और हम बस विश करते हैं कि काश हम वोकल्स हटा सके सॉन्ग से। Seems impossible, right? But this app called Moises is capable of doing that. सो बेसिकली आपको इसमें पहले गाना इंपोर्ट करना है। डायरेक्ट लिंक से भी कर सकते हो और डाउनलोडेड है तो फाइल मैनेजर में जाके भी सिलेक्ट कर सकते हो। इंपोर्ट हो जाने के बाद आपको सॉन्ग पर टैप करना है। यहाँ आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे, वोकल्स, ड्रम, बेस एंड अदर्स। अगर आपको सिर्फ बैकग्राउंड को सुनना है तो वोकल्स को 0 कर दीजिए, और अगर सिर्फ वोकल्स को सुनना है तो ड्रम एंड अदर्स को 0 कर दीजिए। We all know transferring files from iOS to Android कितना डिफिकल्ट है, but this app called Xdrop makes it easy। तो ये ऐप आपको ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा और इस ऐप से आप इजीली डाटा ट्रांसफर कर सकते हो अपने एंड्रॉइड डिवाइस से iOS डिवाइस में। और एक बहुत अच्छी बात है इस ऐप की कि इस ऐप को आप डेस्कटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, विच मीन्स अब आप अपने मोबाइल से PC पे भी डाटा वायरलेसली ट्रांसफर कर सकते हो। सो आप कभी भी कोई ऐसा सॉन्ग सुनते हो जो आपको बहुत पसंद आ रहा है पर आपको उसका नाम नहीं पता चल रहा, सो दिस ऐप कॉल्ड Shazam विल हेल्प यू। बस आपको टैप Shazam करना है और ये ऐप इंस्टेंटली आपको गाने का नाम बता देगा, और यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप इजीली इसे Spotify पे भी सुन सकते हो। एंड स्पीकिंग ऑफ Spotify, हम सबको पता है कि गाने सुनते सुनते जो Spotify पे एड्स आते हैं वो कितने अनोइंग होती है, पूरे एक्सपीरियंस को बेसिकली खराब कर देते हैं। बट हियर दिस ऐप कॉल्ड Mutify विल हेल्प यू। तो बेसिकली ये ऐप उन सभी एड्स को म्यूट कर देता है जो Spotify पे आती है, और जब एड्स कंप्लीट हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली सॉन्ग को प्ले कर देता है। तो कभी भी आप अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स को कनेक्ट करने के बाद इधर उधर रख देते हो और आपको याद नहीं आ रहा होता है कि आपने उन्हें कहाँ रख दिया है, तो ये ऐप जिसका नाम है वंडरफाइंड आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ आपको बस अपनी डिवाइस को सिलेक्ट करना है, फिर प्ले साउंड पर टैप करना है, जिससे आपका ब्लूटूथ डिवाइस बीप करने लग जाएगा और आप उसे इजीली फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऐप का नाम है फोको। तो ये एक ऐसा ऐप है जहां आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएगी, बट ये हाईलाइटिंग फीचर नहीं है इस ऐप का। हाईलाइटिंग फीचर ये है कि जब आप यहाँ अपनी फोटो ऐड कर रहे होगे तो आपको यहाँ नीचे रिमूव वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पर टैप करने से ये ऐप आपकी इमेज का सब्जेक्ट छोड़ के बहुत एक्यूरेटली बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा, और अब आप अपने हिसाब से अपनी इमेज का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। तो हम सब अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, पर फोन्स की नोटिफिकेशन हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। पर ये ऐप जिसका नाम है Daywise, इस ऐप के थ्रू आप अपने नोटिफिकेशन को शेड्यूल कर सकते हो, और ये ऐप सिर्फ प्रायोरिटी ऐप्स के मैसेजेस को अलाउ करेगा, पर इसका आपको सिर्फ 14 डेज का ट्रायल मिलता है, जिसके बाद आपको इसका प्रीमियम वर्जन बाय करना पड़ेगा। सो अगर आपको कुछ टाइम के लिए अपना फ़ोन किसी को देना पड़ रहा है और आप ट्रैक रखना चाहते हो कि वो पर्सन कौन से ऐप्स को ओपन करता है, तो यहाँ Who Touched My Phone ऐप आपकी हेल्प करेगा। तो आपको बस इस ऐप को एक्टिवेट करना है। उसके बाद अगर कोई रॉन्ग पासवर्ड डालता है आपके फ़ोन में तो उसकी ये पिक्चर ले लेता है, और वो बंदा आपके फ़ोन में कौन सी ऐप्स को यूज़ करता है उससे भी ये इजीली रिकॉर्ड कर लेता है। सो अगर आपके पास माइक नहीं है और आप चाहते हो अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना वाइल हैविंग लेस बैकग्राउंड नॉइज, तो ये ऐप आपकी हेल्प करेगा। सो बेसिकली आपको अपनी वॉइस को पहले रिकॉर्ड करना है, फिर ट्रैक 1 पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे आपको टूल्स वाले आइकॉन मिल जाएगा। इस पर टैप करने से आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे जिससे आप अपनी वॉइस को कस्टमाइज कर सकते हो। तो लास्ट में मैं एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जो हो सकता है आगे जाके इंडिया में ट्विटर को रिप्लेस कर सकता है, जिसका नाम है कू। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए लेफ्ट वाली पिक्चर पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए मिडल वाली प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए।